दुनिया तो केवल दो ही चीजों पे टिकी हुई है, पहला है सत्य और दूसरा है झूठ। सत्य है परमात्मा और झूठ है उसकी माया। इन दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता उसे चयन तो करना ही होता है। या तो वह परमात्मा का चयन करे जो सत्य और शाश्वत है, या उसकी माया रूपी मिथ्या। मनुष्य यह समझ ही नहीं पाता है कि माया का अस्तित्व तो केवल तभी तक होता है जब वह अपने आप को एक शरीर समझता है और शरीर के साथ उसको एक मन मिलता है जो तरह तरह के सुखों का लालच देते हुए मनुष्य से भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म करवाता है। मनुष्य यदि यह समझ जाए कि जो शांति और आनंद वो पाना चाहता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं मिल सकती। भौतिकवादी संसार तो केवल उसे भ्रम दे सकता है। अक्सर आपने लोगों के माध्यम से सुना होगा मोह और माया। मोह क्या है और माया क्या है? जब इस संसार के किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को जब हम अपना मानने लगते हैं तो उसी को मोह कहा जाता है। व्यक्ति के अंदर मेरा होने का ही भाव मोह है। मोह और माया में तो बहुत बड़ी ताकत होती है। अब माया क्या है? माया जिसका ना कोई रंग है और ना ही कोई रूप है, ना तो इसे हम देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं। मनुष्य तो केवल इसका अनुभव ही कर सकता है। जब आदमी अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से गुजर रहा हो और बीच बीच में उसे थोड़ा सुख का भी अनुभव होता रहे, वही तो है माया। सुख देने का लालच ही माया का धोखा है। जीवन में जब भी दुख के बाद सुख का अनुभव हो तो समझ लीजिए कि जीवन से दुख गया नहीं, क्योंकि माया का खेल तो बड़ा ही निराला है और इसके रंग रूप को भी पहचानना कोई सरल काम नहीं है। परिस्थितियों के आधार पर तो माया का रूप ही बदल जाता है। इसीलिए तो माया के संबंध में कहा गया है कि जो सत्य ना हो और सत्य जैसा प्रतीत हो वही तो है माया। गीता तो हमें यही सिखाती है कि जीवन में कितना भी दुख हो, मनुष्य को हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। जहाँ माया होती है वहाँ एक डर होता है, एक लालच होता है, मोह हावी होता है और क्रोध तो मनुष्य के स्वभाव में होता है और अहंकार उसके व्यक्तित्व में होता है। गीता में कहा गया है कि जो लोग दूसरे से द्वेष करते हैं उसके मन में दूसरे के प्रति घृणा होने लगती है और घृणा से घिरे हुए लोग एक दिन नष्ट हो जाते हैं। घृणा करने वाले लोग प्रेम से परे हो जाते हैं। वह सत्य से इतने दूर होने लगते हैं कि उनके जीवन से आनंद ही विलुप्त होने लगता है। मनुष्य का सत्य तो यही है कि उसका मूल स्वरूप प्रेम है और जहाँ मनुष्य का सत्य और प्रेम एक हो वह अपने जीवन में हमेशा गुलाब की खुशबू की तरह होता है, जिसे पाकर हमेशा दूसरे लोग आनंदित होते हैं।